कहावत तो सुनी ही होगी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। दिल्ली वालों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अभी तक तो दिल्ली के लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ ही रहे थे कि पराली जलाने का भी सीजन आ ही गया और अब पराली जलने लगी तो दिल्ली की हवा भी खराब होने लगी है। और हवा इतनी खराब होने लगी है कि इसका सीधा असर सेहत पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आप में से कई लोगों को लग सकता है कि पराली का तो हर साल का आना जाना है, ये कोरोना खत्म हो तो लोग चैन की सांस ले। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे तो पता चलेगा कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है। असल खतरा पराली और इससे होने वाला प्रदूषण है, जिसकी वजह से मौतों की संख्या कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या से करीब 5 गुनी ज्यादा है। भारत में कोरोना को दाखिल हुए करीब 10 महीने होने को हैं। इन 10 महीनों में दिल्ली में करीब 6000 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब जरा नजर दौड़ाइए पॉल्यूशन से होने वाली मौतों पर। 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में हर साल सिर्फ प्रदूषण की वजह से 10,000 से लेकर 30,000 तक मौतें होती हैं। पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार PM 2.5 की वजह से अकेले दिल्ली में हर रोज करीब 80 लोगों की मौत होती है और इन मौतों की वजह के तौर पर सामने आता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की ओर से साल 2018 की गई एक रिसर्च कहती है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों की औसत उम्र में करीब 10 साल की कमी हो गई है। इसके अलावा पोल्यूशन का दिल्ली के बच्चों पर बड़ा असर पड़ रहा है। जर्नल ऑफ इंडियन पेडियाट्रिक्स में छपी रिसर्च कहती है कि प्रदूषण में पल रहे बच्चों के लंग्स दूसरे विकसित देशों की तुलना में छोटे होते जा रहे हैं। रिसर्च कहती है कि दिल्ली के बच्चों के लंग्स का साइज अमेरिका जैसे देशों के बच्चों के लंग्स की तुलना में करीब 10% तक छोटा हो जाता है। एक रिसर्च ये कहती है कि हर 10 में से 8 बच्चे जो प्रदूषित इलाके में रहते हैं उनके लंग्स पर प्रदूषण का बहुत गहरा असर पड़ता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक है और क्यों मैं ये दावा कर रही हूँ कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक दिल्ली का प्रदूषण है। इस प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ट्रांसपोर्ट। अकेले 40% प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों से होता है। दूसरे नंबर पर है धूल, जिसकी प्रदूषण फैलाने में हिस्सेदारी 21.5% की है। तीसरे नंबर पर है इंडस्ट्री, जो कुल प्रदूषण के लिए 18.6% के लिए जिम्मेदार है। चौथे नंबर पर है बिजली। इसके अलावा रहने वाले लोगों से भी प्रदूषण फैलता है और दूसरी वजह भी है जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और इन सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पराली की। अमेरिका की एक संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IFPRI के मुताबिक पराली जलाने की वजह से देश में पिछले 5 साल में करीब 13.47 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये रकम कितनी होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरे देश की GDP का करीब 1.7% है। सिर्फ उत्तर भारत में फसलों को जलाने की वजह से हर साल करीब 2.21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और अगर बात सिर्फ दिल्ली की करें तो दिल्ली को हर साल करीब 43,423 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की खोज हो जाए तो कोरोना खत्म हो जाए, लेकिन प्रदूषण तब भी बना रहेगा और इसका खतरा तब भी बना रहेगा। सरकारें इससे लड़ने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को प्रदूषण से बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद भी तैयार होना होगा। जैसी लड़ाई हमने कोरोना के खिलाफ लड़ी है, वैसी ही लड़ाई अब हमें प्रदूषण के खिलाफ भी लड़नी होगी। बाकी तो देश दुनिया के तमाम डॉक्टर और वैज्ञानिक हमें कोरोना के साथ ही प्रदूषण से भी बचाने की कोशिश कर ही रहे हैं। इसीलिए भरोसा है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। देश दुनिया की तमाम और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ABP अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।